राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आप सभी अपने घर में स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे, ऐसी मंगल कामना राधा रानी से करते हुए आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या भगवान खुद आके हमारी परीक्षा लेते हैं, या भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। अक्षय तृतीया के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। एक जो सच्ची कहानी जो मैंने सुनी है और जो मुझे पता है वो आज मैं आपको बताती हूँ। अक्षय तृतीया हिंदू और जैन परंपराओं का एक पर्व है जो हिंदू पंचांग के वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे चंद्र दिन मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है अविनाशी या शाश्वत, जो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह पर्व धन और समृद्धि से जुड़ा है। अक्षय तृतीया वो दिन है जब किए गए कार्य कभी ख़त्म नहीं होते, है ना। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताया करते थे, हमारी दादी मम्मी हमें बताती है ना। दादी तो बताया ही करती थी अक्षय तृतीया का महत्व। आपके भी यहाँ कहाँ कहाँ अक्षय तृतीया के बारे में क्या क्या जानकारी है, कमेंट ज़रूर करना। देखो, जैसा जितना मुझे पता है उतना मैं बता रही हूँ। एक सच्ची कहानी है जो अक्षय तृतीया की मुझे पता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। मैंने भी सुनी हुई है ये। एक गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी वो गांव वाले चमत्कार मानते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा सच में होता है। पहले तो चमत्कार होते थे, अभी का मुझे पता नहीं, है ना। एक ऐसा गांव जहां अक्षय तृतीया बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था राघव। वो ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, बस ठीक मीडियम उसकी हालत थी। उसकी एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी। उसका नाम गौरी था। वह हर रोज़ भगवान की पूजा भक्ति और जाप किया करती थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राघव बहुत परेशान रहने लगा था। मानो कुछ ऐसी विपदा उस पर पड़ गई हो जिसका कोई समाधान उसे समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसके खेतों की फसलें सूखने लगी थी। बीमारियों ने जैसे उसके ऊपर अटैक ही कर दिया हो। मतलब एक साथ सारी बीमारी उन्हीं पर आ गई हो। घर में उनके खाने के लिए दाने नहीं थे। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वह दिन रात परेशान हो रहे थे। अगले ही दिन अक्षय तृतीया। गौरी ने मासूमियत, बिल्कुल मासूम उसकी लड़की थी, मासूमियत से पूछा, पिताजी कल अक्षय तृतीया की पूजा है, हम कैसे करेंगे? राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान दिल देखते हैं, सामान नहीं देखते। और बेटी घबराओ मत, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। इतना कहकर वह सोने चला गया और बेटी को भी सोने के लिए कहा। रात को जब राघव सो रहा था, अचानक उसके सपने में एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, तेजस्वी, और उसमें एक आकृति दिखी। उस आकृति ने उससे कहा, राघव कल तुम्हारी परीक्षा है। इतना कहकर राघव हड़बड़ाकर उठ गया। वो दिव्य प्रकाश उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात उसने कुछ देख लिया हो। उसके चेहरे पे पसीना था। उसने अपने हाथ उठाए और पसीना पूछा और सोच में पड़ गया, ये कैसा सपना था और ये मुझे क्यों आया। वापिस पहुँच के पसीना वो सो गया। अगले दिन सुबह राघव उठा, स्नान आदि किया और भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ जोड़कर वह बोला, भगवान आज आप जो हमारी पूजा है वो सिर्फ हमारे भाव से स्वीकार करना, क्योंकि देने के लिए, आपकी पूजा का सामान लाने के लिए हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं। तो प्रभु आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हम जो पूजा आपके लिए कर रहे हैं उसे स्वीकार करना। इतना कहकर जब उसने माथा टेका तो पीछे से आवाज़ आई, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा?
राघव ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बिल्कुल ही लाचार लग रहा था, जैसे भूख के कारण उसकी आंखें बाहर आने वाली हो। उसने कहा, बाबा, खाने के लिए तो, बस इतना कहकर वह चुप हो गया। फिर बाबा ने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। कुछ थोड़ा बहुत अगर मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। राघव सोच में पड़ गया, क्योंकि राघव को तो पता था घर में सिर्फ एक रोटी है। अगर वही मैं इन बूढ़े आदमी को दे दूंगा तो मेरी बिटिया क्या खाएगी। वह सोच ही रहा था। सोचते सोचते उसने अचानक से फैसला ले लिया कि जो रोटी है वो मैं इस बूढ़े आदमी को ही दे देता हूँ। वो अंदर गया, अंदर से एक रोटी लेके आया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। वह रोटी बूढ़े आदमी ने खा ली और आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर हाथ जोड़कर जब राघव अंदर आने लगा तो पीछे से एक दिव्य प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश फैल गया। राघव ने पीछे मुड़ के देखा तो वह क्या देखता है, उसे वही आकृति दिखी जो उसने कल रात सपने में देखी थी। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठ गया। बोला, भगवान, ये आप हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी भगवान ने कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा थी और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए, पास हो गए हो। मांगो, तुम क्या मांगते हो। वह हाथ जोड़कर बैठा रहा और बोला, आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा जीवन सफल कर दिया। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तब भगवान उसे आशीर्वाद देके चले गए। अगले ही दिन क्या देखता है, खेतों में फसलें दोबारा से लहराने लगी और घर में अन्न धन सब कुछ हो गया। बीमारियां तो थी ही नहीं, ऐसा लग रहा था। सब कुछ पहले की तरह बहुत ही सुखमय और अच्छे से होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब यह है कि हम अक्षय तृतीया पे जो भी दान करते हैं, भगवान वो हमें अनंत करके देते हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन बड़े बड़े दान किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पे किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है। तो आप भी अक्षय तृतीया पर दान कीजिए और भगवान के आशीर्वाद का पात्र बनिए। जितना जैसे मुझे पता था मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बताने में कुछ गलतियाँ की हो तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने आप को अगली जब कहानी बोलूँगी तो सुधारूँ। देखो, आप अगर मुझे मेरी कमियां नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, आप मुझे मेरी कमियां बताएं, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। मैंने भी शुरुआत की है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।